भारत में सड़कें सिर्फ शहरों को नहीं जोड़ती, वो अर्थव्यवस्था की नब्ज को जोड़ती हैं। और अब इन्हीं हाईवे एसेट से जुड़ा एक बड़ा नाम भारत के आईपीओ बाजार में दस्तक देने की तैयारी में है। नाम है क्यूब हाईवेज ट्रस्ट का। बाजार सूत्रों के मुताबिक क्यूब हाईवेज ट्रस्ट करीब 5,000 करोड़ रुपए का आईपीओ लाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन ये कोई सामान्य आईपीओ नहीं जहां कंपनी नए शेयर्स या यूनिट जारी करके अपने कारोबार में पैसा लाती है। यहां कहानी थोड़ी अलग है। बताया जा रहा है कि ये पूरा इशू ऑफर फॉर सेल यानी कि ओएफएस के जरिए आ सकता है, और इसका सीधा मतलब ये होगा कि आईपीओ से आने वाला पैसा कंपनी के खाते में नहीं जाएगा, बल्कि मौजूदा निवेशक अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। यानी निवेशक के लिए पहला सवाल तो यही बनता है कि क्या ये ग्रोथ कैपिटल वाली कहानी है या एग्जिट और लिक्विडिटी वाली कहानी। क्यूब हाईवेज ट्रस्ट को समझने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि इसका कारोबार किसी फैक्ट्री, दुकान या टेक कंपनी जैसा नहीं है। ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जैसा ढांचा है, जहां सड़क, हाईवे और टोल एसेट्स से आने वाले कैश फ्लो के आधार पर निवेशकों को डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाता है। सरल भाषा में कहें तो सड़कें चलती रहती हैं, गाड़ियां गुजरती रहती हैं, टोल आता रहता है और उसी आय का एक हिस्सा यूनिट होल्डर्स तक पहुंचता है। लेकिन सड़क का कारोबार जितना सीधा दिखता है उतना सीधा होता नहीं है। इसमें ट्रैफिक का अनुमान भी है, टोल दरों का गणित भी है और कर्ज का दबाव भी। सरकारी अनुबंध हैं तो लंबी अवधि की कंसेशन पीरियड्स भी इसमें शामिल हैं। ड्राफ्ट दस्तावेजों के मुताबिक 31 मार्च 2026 तक क्यूब हाईवेज ट्रस्ट के पास 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में फैली 27 ऑपरेशनल हाईवे एसेट्स थी, जिनकी कुल लंबाई 8,754 लेन किलोमीटर्स है। ये संख्या सिर्फ लंबाई नहीं बताती, बल्कि ये बताती है कि ट्रस्ट का पोर्टफोलियो कितना बड़ा और फैला हुआ है। दरअसल देश के अलग अलग हिस्सों में हाईवे एसेट्स होने का एक फायदा ये होता है कि जोखिम एक जगह केंद्रित नहीं रहता। किसी एक राज्य में ट्रैफिक कम हुआ, किसी एक क्षेत्र में आर्थिक गतिविधि धीमी हुई तो पूरी आय पर उसी अनुपात में चोट नहीं पड़ती। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि इतने बड़े नेटवर्क को चलाने के लिए ऑपरेशनल डिसिप्लिन, मेंटेनेंस और कैपिटल मैनेजमेंट बहुत जरूरी हो जाता है। क्यूब हाईवेज ट्रस्ट के पोर्टफोलियो की औसत बची हुई कंसेशन अवधि करीब 18 साल बताई गई है। ये आंकड़ा निवेशकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लंबी कंसेशन पीरियड का मतलब यह है कि भविष्य में लंबे समय तक कैश फ्लो आने की संभावना बनी रह सकती है। लेकिन यह संभावना तभी मजबूत मानी जाएगी जब ट्रैफिक अनुमान सही बैठे, खर्च कंट्रोल में रहे और कर्ज का बोझ संभालने लायक रहे। अब आते हैं ट्रस्ट के रिवेन्यू मॉडल पर। क्यूब हाईवेज ट्रस्ट के पोर्टफोलियो का लगभग 85% हिस्सा टोल रोड एसेट्स का है, यानी इन सड़कों से आय सीधे टोल कलेक्शन के जरिए आती है। जब ट्रैफिक बढ़ता है, कमर्शियल व्हीकल्स की आवाजाही बढ़ती है, इकोनॉमी में मूवमेंट बढ़ता है, तो टोल रिवेन्यू को फायदा मिल सकता है। इसके साथ ही कई टोल प्रोजेक्ट्स में इन्फ्लेशन लिंक टोल रिवीजन पर का भी फायदा मिलता है, यानी महंगाई के साथ टोल दरें भी संशोधित हो सकती हैं। लेकिन टोल रोड्स का एक रिस्क ये है, अगर ट्रैफिक उम्मीद से कम रहा, फ्यूल प्राइसेस बढ़ गए, इकोनॉमिक स्लोडाउन आया या फिर लॉजिस्टिक एक्टिविटी कमजोर हुई या किसी रूट पर ऑल्टरनेटिव रोड बन गया तो रिवेन्यू पर असर पड़ सकता है। दूसरी तरफ ट्रस्ट के करीब 15% एसेट्स एन्युइटी मॉडल पर आधारित हैं। यहां आय सीधे गाड़ियों की संख्या पर डिपेंड नहीं रहती, बल्कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI से तय भुगतान मिलता है। इसका फायदा यह है कि कैश फ्लो अपेक्षाकृत प्रिडिक्टेबल हो जाता है। इसीलिए क्यूब हाईवेज का पोर्टफोलियो पूरी तरह से ट्रैफिक रिस्क पर आधारित नहीं है। इसमें टोल और एन्युइटी दोनों मॉडल का मिश्रण है। अब सवाल ये आता है कि इन्वेस्टर को इसमें क्या दिख रहा है। वित्त वर्ष 2026 में क्यूब हाईवेज ट्रस्ट ने 13 रुपए 77 पैसे प्रति यूनिट का वितरण घोषित किया। पूरे वित्त वर्ष में यूनिट होल्डर्स को कुल 1,851 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए गए। ये आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें निवेशक आमतौर पर दो चीजें देखते हैं, एक एसेट बेस की क्वालिटी और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन की प्रिडिक्टेबिलिटी। ये कोई हाई ग्रोथ टेक स्टॉक की कहानी नहीं है जहां इन्वेस्टर फ्यूचर अर्निंग्स के बड़े सपने देखकर वैल्यूएशन देता है। यहां इन्वेस्टर पूछता है कि एसेट कितना मजबूत है, कैश फ्लो कितना स्टेबल है और डेप्थ कितना है और डिस्ट्रीब्यूशन कितनी रेगुलरिटी से मिल सकता है। लेकिन इसी जगह पर एक बड़ा सवाल भी ये खड़ा होता है कि मार्च 2026 के अंत तक ट्रस्ट का नेट डेप्ट 17,768 करोड़ रुपए रहा और नेट डेप्ट टू एंटरप्राइजेस वैल्यू रेशियो 46.82% थी। इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स में डेप्ट होना असामान्य नहीं है। सड़क, पुल, टोल एसेट ये सब कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट होते हैं, लेकिन इन्वेस्टर को ये देखना होगा कि कर्ज का स्तर कैश फ्लो के मुकाबले
कितना कंफर्टेबल है, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट ऊंचे रहते हैं या रीफाइनेंसिंग महंगी हो जाती है तो डिस्ट्रीब्यूशन पर दबाव आ सकता है। ऐसे में इन्वेस्टर को सिर्फ रेवेन्यू नहीं देखना चाहिए इस कंपनी में, उसे इंटरेस्ट कॉस्ट, डेब्ट मैच्योरिटी, रीफाइनेंसिंग रिस्क और फ्यूचर एक्विजिशन का फंडिंग मॉडल भी समझना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं एक्सपेंशन की। वित्त वर्ष के दौरान किए गए 9 एक्विजिशन की बदौलत ट्रस्ट की एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM बढ़कर 36,842 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। यानी ट्रस्ट सिर्फ एग्जिस्टिंग एसेट से कैश फ्लो कलेक्ट करने वाला ढांचा नहीं, बल्कि लगातार पोर्टफोलियो एक्सपैंड करने की रणनीति भी दिखा रहा है। इसके अलावा क्यूब हाईवेज ट्रस्ट ने करीब 7300 करोड़ रुपए के संयुक्त एंटरप्राइज वैल्यू वाले 4 नए हाईवे प्रोजेक्ट के जरिए कमिटमेंट लेटर्स भी साइन किए हैं। इनके शामिल होने के बाद पोर्टफोलियो 31 एसेट्स तक पहुंच सकता है, जो 13 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में फैला होगा। ये विस्तार अच्छी बात हो सकती है अगर एक्विजिशन डिसिप्लिन वैल्यूएशन पर हो, लेकिन अगर एसेट्स महंगे दाम पर खरीदे गए या उनके ट्रैफिक अनुमान ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक निकले तो वही विस्तार भविष्य में रिटर्न को कमजोर भी कर सकता है। कंपनी के CEO विनय सी शेखर ने वित्त वर्ष 2026 की एनुअल रिपोर्ट पे कहा था कि ट्रस्ट का फोकस डिसिप्लिन एक्विजिशन, प्रेडिक्टेबल डिस्ट्रीब्यूशंस, फाइनेंशियल डिसिप्लिन और ऑपरेशनल एफिशिएंसी पर रहेगा। सुनने में ये रणनीति बैलेंस लग सकती है, लेकिन मार्केट हमेशा स्टेटमेंट से नहीं एग्जीक्यूशन पर भरोसा करता है। अब IPO स्ट्रक्चर पर लौटते हैं। ये इश्यू ऑफर फॉर सेल के जरिए आ सकता है। इसका मतलब ये है कि नए पैसे से कंपनी के बैलेंस शीट में फ्रेश कैपिटल नहीं आएगा। मौजूदा इन्वेस्टर अपनी हिस्सेदारी घटाएंगे या बेचेंगे। इसीलिए इन्वेस्टर को ये समझना होगा कि IPO का पर्पस क्या है। क्या ये सिर्फ पब्लिक मार्केट में ब्रॉडर इन्वेस्टर बेस बनाने और लिक्विडिटी बढ़ाने की कोशिश है, या एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए पार्शियल एग्जिट का रास्ता। ऑफर फॉर सेल अपने आप में गलत नहीं होता। कई मैच्योर बिजनेस में एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हिस्सेदारी बेचते हैं, लेकिन निवेशक को यह साफ समझना होगा कि उसके पैसे से कंपनी के पास नया एक्सपेंशन कैपिटल नहीं जा रहा, वो एग्जिस्टिंग यूनिट्स खरीद रहा है। और इस IPO की टाइमिंग भी दिलचस्प है। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को लेकर इन्वेस्टर इंटरेस्ट मजबूत बना हुआ है इस समय, और सरकार लगातार हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, लॉजिस्टिक कॉरिडोर्स और कनेक्टिविटी पर जोर दे रही है। सड़कें इकोनॉमिक ग्रोथ की बैकबोन मानी जाती हैं। ऐसे में टोल रोड इस कंपनी के निवेशकों के लिए एक अलग एसेट्स क्लास बनकर उभरे हैं, जहां इक्विटी है जैसी लिस्टिंग होती है, लेकिन सोच फिक्स्ड इनकम और कैश फ्लो प्रोडक्ट जैसी भी हो सकती है। लेकिन यहाँ सावधानी भी जरूरी है। हाईवे एसेट्स लॉन्ग टर्म होते हैं, लेकिन कंप्लीटली रिस्क फ्री नहीं होते। ट्रैफिक रिस्क, टोल कलेक्शन एफिशिएंसी, रेगुलरिटी चेंजेस, मेंटेनेंस कॉस्ट, डेब्ट रीफाइनेंसिंग, एक्विजिशन प्राइसिंग और स्पॉन्सर पाइपलाइन, ये सारे फैक्टर्स रिटर्न को प्रभावित कर सकते हैं। क्यूब हाईवेज ट्रस्ट को अपने स्पॉन्सर की 3 अन्य एसेट्स पर राइट ऑफ फर्स्ट ऑफर यानी ROFO भी मिला है। इसका मतलब यह है कि भविष्य में स्पॉन्सर की कुछ एसेट्स खरीदने का पहला अवसर ट्रस्ट को मिल सकता है। ये ग्रोथ पाइपलाइन का संकेत है, लेकिन हर पाइपलाइन वैल्यू तभी बनाएगी जब खरीदारी सही वैल्यूएशन और सही फंडिंग स्ट्रक्चर पर हो। तो इस IPO की पूरी कहानी क्या है? एक तरफ 8,754 लेन किलोमीटर का एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो, 27 ऑपरेशनल एसेट्स, औसत 8 साल की कंसेशन लाइफ है, 85% टोल रोड एसेट्स हैं जिन्हें ट्रैफिक और इन्फ्लेशन लिंक टोल रिवीजन का फायदा मिल सकता है। यानी कि 15% एन्युटी एसेट्स हैं, जहां NHAI से तय भुगतान का सहारा है। वित्त वर्ष 2024-26 में 1851 करोड़ रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन है, और वहीं एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 36,842 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है, और आगे 4 नए प्रोजेक्ट्स के जरिए एक्सपेंशन की तैयारी है। दूसरी तरफ नेट डेब्ट 17,768 करोड़ रुपए। IPO पूरी तरह ऑफर फॉर सेल यानी फ्रेश कैपिटल कंपनी में नहीं आएगी, और इन्वेस्टर को यह समझना होगा कि ये एक कैश फ्लो बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर व्हीकल में प्रवेश कर रहा है, कोई तेज ग्रोथ वाली कंज्यूमर या टेक कहानी में नहीं। अंत में बात यही है कि क्यूब हाईवेज ट्रस्ट का IPO भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट स्पेस के लिए एक महत्वपूर्ण इवेंट बन सकता है। ये सिर्फ एक इशू नहीं होगा, बल्कि इस बात की परीक्षा भी होगा कि पब्लिक मार्केट लंबे समय वाले हाईवे कैश फ्लो को किस वैल्यूएशन पर स्वीकार करता है। जो इन्वेस्टर स्टडी डिस्ट्रीब्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोजर और लॉन्ग टर्म कैश फ्लो की कहानी देख रहे हैं वो इसे गंभीरता से ले सकते हैं, लेकिन जो इन्वेस्टर सिर्फ लिस्टिंग गेन या हेडलाइन साइज देखकर दौड़ते हैं उनके लिए समझना बेहद जरूरी है कि सड़क लंबी है, कैश फ्लो स्टेबल है, लेकिन रास्ते में मोड़ भी कम नहीं। क्योंकि हाईवे एसेट्स की असली कीमत सिर्फ किलोमीटर में नहीं मापी जा सकती, वो मापी जा सकती है ट्रैफिक में, टोल में, कर्ज में, कंसेशन पीरियड्स में, और सबसे ज्यादा डिसिप्लिन में। और यही डिसिप्लिन तय करेगा कि क्यूब हाईवेज ट्रस्ट का ये IPO निवेशकों के लिए एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर अपॉर्चुनिटी बनेगा, या सिर्फ बाजार की भीड़ में आया एक और बड़ा इशू बनकर रह जाएगा। ये निवेश सलाह नहीं है। किसी भी IPO या इस कंपनी में पैसा लगाने से पहले उसके ऑफर, डॉक्यूमेंट्स, वैल्यूएशन, डिस्ट्रीब्यूशन, यील्ड, डेब्ट प्रोफाइल
और अपने फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स की सलाह जरूर लें। तो फिलहाल के लिए इस आईपीओ अपडेट्स में इतना ही। बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।